6 से 12 महीने तक के बच्चों को काउ मिल्क देना सही है या नहीं? इस बात को लेकर काफ़ी पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सेफ है, देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। बट एक्चुअल बात क्या है? तो चलिए हम इस प्रोसेस को धीरे धीरे अंडरस्टैंड करते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। हाय एवरीवन, अगर आपके घर में भी छोटा सा बेबी है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्या काऊ मिल्क देना 1 साल से पहले सेफ है या नहीं है? देखिए, डॉक्टर जो कहते हैं कि डॉक्टर बिल्कुल मना करते हैं बच्चों को काऊ मिल्क देने के लिए। इसके पीछे कुछ रीजंस है जो मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जब मेरी डॉटर भी छोटी थी तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपके बच्चे की एज कितनी है, आप कौन सा मिल्क दे रहे हैं। तो मैंने भी डॉक्टर से बात किया, काफ़ी सारी चीज़ें समझी, तो मुझे भी समझ आया कि थोड़ा वेट करते हैं। अभी ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क ही यूज़ करते हैं। और इससे मेरी डॉटर की इम्यूनिटी में काफ़ी फ़र्क लगा मुझे। अभी वो 7 ईयर की हो गई है तो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ती। ये मुझे पर्सनल किसी ने बोला था, नर्स ने बोला था 7 साल पहले। वही सेम चीज़ मैं अपनी छोटी डॉटर के उसमें भी कर रही हूँ। मैं फॉर्मूला मिल्क कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए आगे इसके रीज़न जानते हैं मैं क्यों कंटिन्यू करती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो डॉक्टर ने बताया कि जो काउ मिल्क होता है इसमें आयरन जो होता है वो कम होता है। आप समझिए, बच्चे की ग्रोथ हो रही है, ये डेवलपमेंट का पार्ट है। अगर उसे अभी न्यूट्रिशन रिच खाना नहीं मिला तो उसकी ग्रोथ डिले हो जाएगी। तो इसमें जो होता है आयरन बहुत कम मात्रा में होता है, और होता भी है तो हैवी होता है, बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता है। बच्चे को रिस्क हो जाता है एनीमिया का। जो बच्चा धीरे धीरे वीक फील करने लग जाता है। बच्चे की बॉडी समझिए छोटी सी होती है, उसके लिए कितना हार्ड होता होगा डाइजेस्ट करना। इस समय हमें बच्चों को आयरन रिच, प्रोटीन रिच फूड देने चाहिए। हम उस तरीके से बच्चे की न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड कर सकते हैं उसकी डाइट को बैलेंस बनाकर। दूसरा सबसे बड़ा नंबर रीज़न होता है बच्चे की किडनी में इफ़ेक्ट। देखिए, बच्चे की बॉडी बहुत छोटी सी होती है, उसके पार किडनी अभी डेवलप नहीं हुई होती है। हम उसे काउ मिल्क कभी पानी मिला के दे देते हैं या नॉर्मल दे देते हैं, बट उसकी किडनी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। आप इस एग्जांपल से इस बात को समझिए। एक छोटा सा गिलास में हम उसमें पानी भर जाता है, ज़्यादा भर देते हैं तो ओवरफ्लो हो जाता है। तो सेम चीज़ क्या होती है बच्चों की बॉडी के साथ होती है। बच्चों की बॉडी भी जल्दी भर जाती है और उसकी बॉडी पर लोड पड़ता है। थर्ड, काउ मिल्क जो होता है बहुत हैवी होता है, बफेलो मिल्क भी बहुत हैवी होता है। बच्चा पचा नहीं पाता है, बच्चा वॉमिट कर देता है, बच्चे को एलर्जी आ जाती है, बच्चों के पेट खराब होते हैं। कुछ केसेस में तो मैंने पर्सनली देखा है उन्हें एडमिट करना पड़ता है। हमें लगता है कि शायद किसको गैस्ट्रिक हो गई है, बट वो दूध की वजह से होता है। बच्चे का सिस्टम अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ होता कि हम उन्हें काउ मिल्क दे दें और उनको परेशान करें। तो इसलिए ये सारे रीज़न हो सकते हैं। और अगर आपने काउ मिल्क देना शुरू किया है तो आपको ऐसे क्या साइन देख सकते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। आपको बच्चे में रैशेस देखने को मिल सकते हैं, वॉमिटिंग, फीडिंग करने के तुरंत बाद बच्चा वॉमिट कर देता है, बच्चे को लूज मोशन लग जाते हैं। अगर आपने काउ मिल्क दिया है तो आप ये सारे साइन नोटिस कीजिए कि बच्चों को इशू तो नहीं हो रहे हैं। अब हमें काउ मिल्क कब से स्टार्ट करना चाहिए? हमें काउ मिल्क आफ्टर 1 ईयर स्टार्ट करना चाहिए। पर कितना करना चाहिए? थोड़ी सी क्वांटिटी में करना चाहिए, 30 ml से। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसे फॉर्मूला मिल्क 30 ml से स्टार्ट करते हैं ना, तो वैसे ही आपको करना चाहिए। अब हम क्या अल्टरनेट दे सकते हैं? हम ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। काउ मिल्क अगर हम देना चाहते हैं उसमें हम सेरेलैक पका सकते हैं, दलिया पका सकते हैं उसकी डाइट, ताकि उसके न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो जाए और फिर जब हम पकाएंगे उसका सब कुछ वैल्यू बराबर हो जाए। आप इस तरीके से डाइट में शामिल कर सकते हैं। बिफोर 1 ईयर बिल्कुल आप काउ मिल्क मत दीजिएगा, क्योंकि मैं सच में इस बात से मैंने बहुत रिसर्च किया था दोनों बच्चों के साथ, और आज मुझे उस नर्स की बात याद आती है, उसने मुझे सही बोला। तो मेरी बच्ची की इम्यूनिटी में काफ़ी फ़र्क दिखा इस चीज़ से मुझे। तो इसीलिए आप भी इसको कंटिन्यू कीजिएगा। कुछ लोग पानी मिला के दे देते हैं पर वो सही तरीका बिल्कुल नहीं है। बच्चों को उसकी न्यूट्रिशन जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना, पोषण जो मिलना है वो नहीं मिल पाता। ये उनकी ग्रोथ का टाइम है, तो अगर हम इतना कर रहे हैं तो ये चीज़ पे भी हमें सोचना चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है, आपके मन में रहता है, आप एक बार अपने कंसल्ट कर लीजिए, डॉक्टर से पूछिए। मैंने भी मिली थी, मैंने भी ये सारी बातें जानी, इसलिए मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए डेली हम पे भी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।